बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सही मायनों में डोनाल्ड ट्रंप और पूरे यूरोप ने एक धोखा दे दिया है रशिया को, खास तौर पर पुतिन को। और पुतिन ने इसका जो बदला लेना है आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। सिनेरियो क्या हुआ है ये आप मनाजिर देखिए। यूक्रेन में आज नेटो का चीफ पहुंचा है। जी हाँ, वही नेटो का चीफ और वही नेटो जिस पर रूस ने कहा था कि अगर यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत की जरा सी भी कोशिश की तो मैं पूरे यूक्रेन को तो उड़ाऊंगा ही, मैं पूरे यूरोप को, नेटो को भी उड़ा दूंगा अगर किसी ने गलती की। और डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम क्लियरली पहुंचा दिया। आज आप देखिए नेटो का चीफ आया है, क्लियर इंडिकेशन है कि वो रिजेक्ट करने के लिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का प्रपोजल। और ये बात अब तय होने जा रही है कि इन्होंने नेटो में शमूलियत इख्तियार करनी। ये नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं होगी, ये पूरी दुनिया को आखिरी जंग में धकेल देंगे, क्योंकि अब ये मनाजिर बता रहे हैं कि रेड लाइन रूस की क्रॉस आज हो चुकी है। और उसके बाद आप सोचे अगला सिनेरियो क्या हुआ है। रशिया के 300 अरब डॉलर्स यूरोप के अंदर थे, इन्होंने उनके एसेट्स फ्रीज कर लिए। इन्होंने किया क्या है कि उसमें से तकरीबन आप समझ लें 9 बिलियन यूरोस निकाल कर इन्होंने यूक्रेन को दे दिए और जेलेंस्की को पकड़ा दिए, ये लो पकड़ो 9 बिलियन यूरोस, और साथ में कहा कि बस रिटर्न कर देना, ये लोन समझ लो। यानी अपने बाप के पैसों से पैसा नहीं दिया, इन्होंने उठाकर ना अपने बैंकों से पैसा दिए, जो रूस का पैसा था वो उठाकर यूक्रेन को दे दिया है कि ये लो पकड़ो। अब यूक्रेन ने कोई पैसा वापस करना है। अब मिसाल के तौर पर दो ही सूरत हाल होगी ना, या तो पूरे का पूरा यूक्रेन हाथ में चला जाएगा रशिया के, या उसके बाद नेटो आ जाएगी। वो कहाँ पैसा इन्होंने रिटर्न करना है। असल में सारे बड़े ऊपर नीचे लोग मिलकर खा रहे हैं। और 9 अरब यूरोस इस वक्त दे दिए उन्होंने कि ये लो पकड़ो पैसे। रूस की जानिब से कहा गया है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी तुम लोगों ने रॉबरी की है, ये चोरी की है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और अब जो नेटो का चीफ आया है इसने हमारी रेड लाइन क्रॉस कर दी है। और ये असल में वो रेड लाइन थी जिसका रूस काफी अरसे से इनको कह रहा था कि आप ये काम ना करें। देखिए ये सारी की सारी जंग की इब्तिदा क्या हुई थी कि नेटो में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी थी। और बताइए कि उसके बाद जो जंग की इब्तिदा हो गई है और उसके बाद जो लड़ाई हुई है, और अब रूस ने सबसे पहली ट्रंप के साथ क्या शर्त रखी थी कि नेटो में नहीं जाएगा और यूरोप में नहीं जाएगा। ये 2 शराइत थी। और अब आप देखिए नेटो का चीफ तो आकर वो उससे गले मिल रहा है और उसको कह रहा है कि आप बेफिक्र हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको सामान देंगे, आपको चीजें देंगे। इन्होंने नेटो में इसको ले आना है। नेटो में लाने का मतलब है कि रूस के न्यूक्लियर मिसाइल चल जाएंगे। अब आप बताइए कि अगर यूरोप को इतनी ज्यादा जल्दी है कि उस पर न्यूक्लियर मिसाइल दाग दिए जाएं, तो फिर जाहिर सी बात है रूस ने इस कार्य खैर में हिस्सा डाल देना है। अब उसके बाद आप देखिए क्या हुआ है कि यूक्रेन ने कहा है कि जी मैं आपको प्रपोजल देता हूं, यानी रूस को। जेलेंस्की पुतिन से बैठकर डील करने को तैयार है। यानी उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बैठकर तमाम की तमाम सूरत हाल में डील फाइनलाइज करने को तैयार है। और डील क्या फाइनलाइज होगी, आपके साथ बैठकर तय करेंगे कि ये जो आप हमारे इलाके लेना चाह रहे हैं ये क्यों लेना चाह रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें कि उसने अब वो जो शर्त सामने रखनी है कि ठीक है, अब तुम अगर ये हमारे इलाके लेना चाहते हो तो जोर जबरदस्ती लोगे ना, तो फिर नेटो तैयार है। नेटो का आने का मतलब है कि यूरोप के अब कई जो शहर हैं वो तबाह हो जाएंगे। और ये रशनिक मिसाइल इसी दिन के लिए रखा हुआ था कि जो 4-5-6 ममालिक जिनको बहुत ज़्यादा इस वक्त जल्दी है कि ये दुनिया की आखिरी जंग छिड़ जाए, और रशनिक मिसाइल में 6 न्यूक्लियर वॉरहेड लगने हैं। और 6 ममालिक अगर आते हैं तो सारे अपनी खैर बना लें कि उनके साथ ही क्या होने वाला है। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने क्या ख़तरनाक प्लान किया है। देखिए अभी आप पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल जो हो रही है वो रशिया की जंग की वजह से इंडिया के अंदर रिजीम चेंज की अफवाहें उठ रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, मोदी का इक़्तिदार ख़तरे में है। तो आप बताइए कि इस सारे मामले पर जो रूस से तेल लेने की कोशिश करता है वहाँ रिजीम चेंज हो जाए, या वहाँ पर हालात ख़राब कर दिए जाएं, या वहाँ पर आप सोचो चाइना को भी ना बख्शा जाए, ईरान को भी ना बख्शा जाए। अब ये सारे का सारा मामला तो इंडिकेट कर रहा है कि एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी हुई है। यही वो वजह है कि पुतिन ने बड़ा क्लियरली अपनी फौज को कहा हुआ है कि आप मिसाइलों को तो फिलहाल रखिए ना तैयार, बाकी हमने मारने कब है वो हम बताएंगे।
देखिए पिछले 48 घंटों में रूस पर हमले हो रहे हैं यूक्रेन की जानिब से, और वो अटैक कर रहे हैं, ड्रोन से अटैक कर रहे हैं और दीगर चीज़ों से अटैक कर रहे हैं। सो लिहाजा अब आप एक बात ज़हन में रखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता अब जो रूस ने कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका के मिसाइल्स, अमेरिका के रॉकेट हम पर आकर लगे हैं। तो उन्होंने असल में अमेरिका को बता दिया है कि देख लो, तुम्हारी जंग अब हमारे साथ आ रही। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, ये बात आप समझिए। ये जो पैसा दिया गया है ना, आप सोचें कि क्या इन लोगों ने खतरनाक प्लान किया है, इतनी खतरनाक हरकत की है। ट्रंप ने कहा कि भाई मैंने अब यूक्रेन को कोई फ्री हथियार नहीं देना, मैं किसी सूरत नहीं दूंगा, हाँ यूरोप पैसा देगा तो वो हम हथियार देंगे। इन्होंने गेम क्या चलाई है, इन सब ने मिलकर पुतिन को धोखा देने की कोशिश की, और बहुत बड़ा धोखा। इन्होंने कहा कि, यानी ट्रंप ने कहा कि यूरोप पैसे देगा, यूरोप ने कहा हम देने को तैयार हैं। और आप सोचो यूरोप ने क्या से पैसे दिए, रशिया के जो एसेट्स हैं वहां से उठाकर, रशिया के पैसों से जो फ्रीज किए हुए उठाकर इन्होंने पैसे दिए और वो अमेरिका को जा रहे हैं। यानी अब रशिया के पैसों पर सारे अय्याशी कर रहे हैं। इसराइल के अंदर भी रशिया के पैसे हैं, अब वो वहां पर भी उनके एसेट्स फ्रीज कर रहा है। आप लोग जानते हैं कि तकरीबन 16 लाख के करीब रशियंस इसराइल में रहते हैं, यहूदी जो हैं। तो वो बड़े बिजनेसमैन हैं और उनका पैसा भी बड़ी तादाद के अंदर रशियंस का इसराइल के अंदर भी है। वहां पर फ्रीज करना चाह रहे हैं उसको, बल्कि ऑलरेडी किया हुआ है, उसको यूज करना चाह रहे। प्लान उनका ये हुआ है कि सारे का सारा, अब जो ग्रेट प्लान क्या बना है कि सारे का सारा पैसा जो रशिया का है वो यूक्रेन में ट्रांसफर कर दिया जाए और उनको दे दिया जाए। अब उनको जब लगेगा कि लड़ाई होने वाली है तो सारा पैसा ट्रांसफर कर देंगे। वो होगा क्या, उसमें से कोई 300 अरब डॉलर है, उसमें से कोई 250 अरब डॉलर की करप्शन करेंगे, 50 अरब डॉलर के हथियार लेंगे और 50 अरब डॉलर के हथियारों में भी करप्शन होगी। अब आप अंदाजा करें, आप सोचें कि अगर गिनती में 300 अरब डॉलर इनका इस्तेमाल हो गया, अभी तो उन्होंने ये कहा है ना कि लोन है फलाना है, वो आप सोचें वो ज़ेलेंस्की ने क्या कहा था ट्रम्प को, उसे कहा था कि हमें पैसा दो, उसे कहा अच्छा ठीक है पैसा नहीं देना तो हमें एक छोटा सा काम तो कर दो, हमें लोन दे दो, जंग खत्म हो जाएगी तो लोन वापस कर देंगे। और तुम लोग लोन वापस करोगे, तुम्हारा यूक्रेन बचेगा तो लोन वापस करोगे ना। यही वो वजह है। अब आपको समझ आ रही है कि रशिया क्यों इनकी ज़मीन लेना चाह रहा है, क्यों 20% इलाके पर उसने शर्त रखी है। इन्होंने सारा पैसा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, पैसा उनका जा रहा है। तो बताइए उसने पैसा कहाँ से पूरा करना है, वो जो मिनरल्स है, वो जो मादनियात है, वो चीज़ें हैं। यही वो वजह है कि यूरोप इस वक्त रेड लाइन पर रेड लाइन क्रॉस करता जा रहा है। अब अगला मरहला ये होगा कि रशिया के पैसों से हथियार लेंगे, रशिया के पैसों से ही नेटो को बुलाएंगे, उनको पैसा खिलाएंगे, चीज़ें खिलाएंगे। असल में इस वक्त सिनेरियो ये है कि जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ बैठी हुई हैं उन सब की नज़रें वो 300 अरब डॉलर पर है। वो 300 अरब डॉलर जो असल में रशिया का है यूरोप में, अब अमेरिका में भी है, अब इसी तरह इसराइल में भी है, दुनिया भर में है। ये सारे का सारा जो पैसा है वो हड़पना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम बेशक ज़ेलेंस्की का नाम लगाएं। देखिए होता क्या है कि जब ज़ेलेंस्की को पैसा देंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ज़ेलेंस्की को फारिग कर देंगे। ये तो पूरी दुनिया का असूल है ना कि आपने एसेट्स बनाए हैं, यानी एक बंदा आपने खड़ा किया, जब उससे आपका मकसद पूरा हो जाएगा आप उसको फारिग कर देंगे। तो जब यही सूरत हाल पेश आएगी तो आप सोचें कि अब क्या होगा। कल को जब एहतसाब होगा तो कहा जाएगा कि ज़ेलेंस्की ने लिए हैं पैसे, अब वो कहाँ जी, वो तो जी फलाना हो गया, उसके साथ तो ये हो गया, या उसके बाद उसको किसी दुनिया के दूसरे कोने में मूव कर देंगे। ये असल में इनके सारे के सारे सिनेरियोज हैं और यही वो वजह है कि हालात जो बता रहे हैं इस वक्त वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी हद तक इनके लिए ख़राब है। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात बिल्कुल तय होने के लिए जा रही है, ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। इन्होंने प्लान किया है बर्बादी करने का और यही वो प्लान है जो अब आखिरी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। ये रोकना चाह रहे हैं चाइना को, ये रोकना चाह रहे हैं इंडिया को कि आप इनको सपोर्ट ना करें। और अपनी इनकी हालत आप देख लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दुनिया की जंग तो बंद नहीं होने वाली। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इलाके पुतिन ने कहा था मैंने लेने हैं, उस पर नेटो को ही आगे करे। और वो कह रहे हैं, नेटो के चीफ ने आकर ज़ेलेंस्की को ये बड़ी क्लियरली बात कही है कि आप रिस्क लें, आप आगे बढ़ें, आप शामिल कर लें अपने आप को नेटो में और उसके बाद फिर हम लड़ाई में कूद पड़ेंगे। देखिए जिस दिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि हाँ भाई हम आ रहे हैं और हम नेटो में शामिल हो जाएंगे, तो आप सोचो फिर उसके बाद रशिया होगा, उसके मिसाइल होंगे और यूक्रेन की बर्बादी होगी। वो याद रखिएगा
पुतिन न्यूक्लियर मिसाइल चला देगा तो वो इसी से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसको लग जाएगा फिर समझ के उसके बाद फिर सारे ममालिक आ रहे हैं। इससे पहले कि सारे ममालिक आए कि मैं सबको पहले इसको तबाह कर दूं, उसने ट्रम्प को ये बात कही थी बड़ी है। उसने कहा था कि देखो चॉइस है दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो ये 20% इलाका मुझे दे दो, या फिर मैं पूरा यूक्रेन लूंगा और उसके बाद फिर मैं बाकी ममालिक को भी नहीं छोड़ूंगा, चॉइस आपकी है। इसीलिए ट्रम्प ने उसको कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे मिलकर पुतिन को अब धोखा दे रहे हैं और ये धोखा आप सोचें अब खुलकर सामने आ गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।